ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं शिव महापुराण की आगे की कथा। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, जब देवऋषि नारद को भगवान ने स्वरूप दिया तो नारद जी उचक उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करने लगे। शिव जी के वे दोनों गण नारद जी की इस दशा को देख करके परस्पर हास्य विनोद करने लगे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुँचे। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देख कर के अन्य सब राजा तो निराश हुए। देवऋषि नारद अत्यंत ही विचलित हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से कहा, हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? कृपया कर अपने मुख को किसी दर्पण में दिखाइए। शिवगणों की बात सुनकर नारद जी वहाँ से उठकर एक पानी से भरे तालाब के पास जा पहुँचे। वहाँ जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा, उन्हें अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया और उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिवगणों को श्राप दिया। अरे मूर्खों, तुमने हमारी बहुत अप्रतिष्ठा की है, हमारा अपमान किया है, अतः तुम दोनों भी छली तथा पापी हो जाओ। तुम अपने किए गए इस दुष्ट कर्म का फल भोगो, जिससे फिर ऐसा नीच कर्म करने की तुम्हें हिम्मत ना पड़ेगी। नारद जी के मुख से इस श्राप को सुनकर के वे दोनों गण अत्यंत चिंतातुर हो वहाँ से लौटकर अपने लोक शिवलोक जा पहुँचे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर बाद अपनी यथार्थ दशा में आ गए, परंतु उनके मन में यह विचार निरंतर चक्कर काट रहा था कि विष्णु भगवान द्वारा छल क्यों किया गया, मेरा यह अपमान भगवान ने क्यों किया। अतः या तो मैं विष्णु जी को श्राप दूंगा, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। हे ऋषियों, यह निश्चय कर नारद जी भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उन्हें मार्ग में ही मिल गए। विष्णु भगवान के साथ वह कन्या भी थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। अस्तु, विष्णु भगवान ने नारद जी को प्रणाम करके हास्यपूर्ण शब्दों में कहा, हे नारद जी, आप इस प्रकार चिंतित होकर के कहाँ जा रहे हैं? विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हो गई। उसी क्रोध अवस्था में नारद जी के मुख से यह शब्द निकले, हे प्रभु, हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले। तुम बड़े छली हो। तुम्हारा यह छल जो तुमने दिति के पुत्रों के साथ मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटने में किया था, प्रसिद्ध है। तुम्ही ने छल से जालंधर की स्त्री से उसका पतिव्रत धर्म छुड़ाया। सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया। अब सदाशिव भी तुमको ऐसा स्वाधीन एवं संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित हैं। अब आप सदाशिव की आज्ञा अनुसार ही तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे कि तुम भविष्य में फिर ऐसा कोई काम ना करो। यद्यपि तुमने सदाशिव ने वरदान दिया है, तुमको भगवान शिव ने वरदान दिया है, तो भी हम तुमको केवल शिक्षा देने के लिए श्राप देते हैं। नारद जी ने इतना कहकर विष्णु जी को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने जिसके समान हमारा मुख कर दिया है, वही बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया है, तुम भी उसी स्त्री के वियोग में अत्यंत दुखी होकर वन वन में फिरोगे। विष्णु जी ने यह सुनकर के नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने यह देखकर नारद जी के मन से अपनी माया हटा ली। उस समय ना तो नारद जी की वह दशा रही और ना वहाँ कोई स्त्री दिखाई दी। तब नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर के खेद प्रकट करते हुए कहा नहीं जा सकता कि यह सब वृतांत सत्य है या मैंने इसे स्वप्न में देखा है। फिर आपकी माया अपरंपार है, जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी विष्णु जी के चरणों पर गिरते हुए बोले, हे नारायण, आप मेरे श्राप का खंडन कर दीजिए तथा जो कठोर शब्द मैंने कहे
उस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा की है, यह सब उसी का फल है। अब भी उचित है कि तुम चेतन होकर के सदाशिव को महान समझो। वे ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कार्यों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वे स्वयं प्रलय के स्वामी हैं। मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूँ। हे नारद, तुम उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें उचित है कि सब कुछ त्याग कर सदाशिव का भजन करो एवं उनके सतनामों का जाप करो। वे ही मेरी शक्ति हैं। तुम हृदय में शिव जी के चरणों का ध्यान रखकर देशाटन करो, जिससे तुम्हें दुख ना होगा। तुम्हारे लिए यही उचित है, समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी जी पधारो। उसे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति केंद्र तथा महाशमशान भूमि भी कहते हैं। इतना कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए और नारद जी सदाशिव के पास चल दिए। मार्ग में वे दोनों गड़ मिले और वे भी नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हुए बोले, हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं, अब तो सदाशिव के गढ़ हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने यह सुनकर के खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया परम्पार है। मैंने जो कुछ कहा, हे शिवगणों, वह होकर ही रहेगा। परंतु मैं तुम्हें यह वर देता हूँ, तुम दोनों भाई मुनि के वीर एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होगे तथा बहुत प्रतापी होंगे। संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर भी भगवान सदाशिव के परम भक्त रहोगे। हे गणों, भगवान शिव की तुम पर कृपा रहेगी। अंत में वानर और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इतना कहकर नारद जी पहले सदाशिव के पास गए, फिर ब्रह्मा के पास गए और वहाँ दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे पिता, आपने विष्णु जी की जो कथा मुझसे कही थी, जिसमें भक्ति, वैराग्य, तप, दान की रीति एवं तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो मैंने सुनी, परंतु मैं अब सदाशिव की भक्ति से अभी अनभिज्ञ हूँ। इसलिए कृपा कर मुझे क्रम से बताइए, सदाशिव आदि, मध्य तथा अंत में क्यों रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं? वे निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हो जाते हैं? आप अपनी तथा विष्णु जी की उत्पत्ति पर भी प्रकाश डालिए। शिव और पार्वती के जितने भी चरित्र हों, कृपा करके उन पर भी प्रकाश डालिए, जिससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हो और मेरा यह अज्ञान दूर हो। भगवान सदाशिव की सदा ही मेरे ऊपर कृपा बनी रहे। हे पिता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके भगवान शिव के उन अनंत कथाओं का वर्णन कीजिए, जिसे मैं सुनना चाहता हूँ और मेरे मन में संतोष पैदा हो।